नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत बड़े बदलाव की। जिस तरह हम जानकारी खोजते हैं, गूगल एक बिल्कुल नया एआई मोड ला रहा है। हमें एक लेख मिला है, गूगल का एआई मोड, खोज का भविष्य। उसी पर आधारित है ये चर्चा। ये कोई छोटा मोटा अपडेट नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मतलब सर्च को पूरी तरह बदलने जैसा है। हाँ, सोचिए जरा, एक ऐसा सर्च इंजन जो सिर्फ लिंक्स की लिस्ट ना दे, बल्कि आपके सवाल को सही में समझे, उसे तोड़े, मतलब छोटे हिस्सों में बांटे। और फिर आपसे बातचीत भी जारी रखे। चलिए इसी को आज थोड़ा खोल कर देखते हैं। बिल्कुल। और जैसा आपने कहा, ये सिर्फ लिंक्स की लिस्ट से कहीं ज्यादा है। ये गूगल के सबसे नए, सबसे पावरफुल एआई मॉडल पर चलता है, जेमिनी 2.5। अच्छा, जेमिनी 2.5। हाँ, और इसकी खासियत यही है कि ये ना काफी जटिल तर्क और बारीकियां समझ सकता है। इसलिए ये इस तरह की बातचीत वाली सर्च के लिए परफेक्ट है। ओके, और ये अभी का उपलब्ध है, सबके लिए है? नहीं, अभी नहीं। फिलहाल ये एक एक्सपेरिमेंटरी फीचर है। अमेरिका और भारत में गूगल के सर्च लैब्स के जरिए इसे ट्राई कर सकते हैं। सर्च लैब्स? अच्छा। हाँ, वो ऐप में जो होता है? हाँ, वही सर्च टैब में ही दिखेगा, वेब इमेजेस वगैरह के साथ। अच्छा, तो ये जेमिनी 2.5 इसे ज्यादा स्मार्ट बना रहा है। पर इसमें सबसे दिलचस्प मुझे वो लगा जैसे ये मुश्किल लंबे सवालों को हैंडल करता है। हाँ। लेख में एक उदाहरण था जयपुर वाला। जयपुर की वीकेंड ट्रिप प्लान करें जिसमें ऐतिहासिक स्थल हों, अच्छा शाकाहारी खाना मिले और होटल भी 5,000 रुपए के अंदर हो, आरामदायक सा। ये तो काफी कुछ पूछ लिया एक बार में। हाँ, और यहीं पर इसकी असली खूबी दिखती है। इसको कहते हैं क्वेरी फैन आउट। क्वेरी फैन आउट? हाँ, मतलब एआई क्या करता है, इसे एक बड़े सवाल को ना कई छोटे लॉजिकल सवालों में तोड़ देता है। जैसे जयपुर में हिस्टोरिकल जगह कौन सी हैं, अच्छे वेज रेस्टोरेंट्स कहाँ मिलेंगे, 5,000 के बजट में ठीक ठाक होटल कौन से हैं, ऐसे। ओके। फिर ये इन सब पर एक साथ सर्च करता है और सारी जानकारी को मिलाकर एक छोटा काम का जवाब बना देता है। अरे वाह! ये सिर्फ जानकारी ढूंढना नहीं हुआ, ये हुआ कि जानकारी को समझना और आपके लिए एक तरह की रिपोर्ट बना देना। घंटों का काम मिनटों में। सही है। और उसमें अक्सर लिंक्स और सुझाव भी होते हैं, डायरेक्ट। कमाल है। तो मतलब मुझे जो अलग अलग 10 बार सर्च करना पड़ता वो ये खुद ही कर रहा है एक बार में। एग्जैक्टली। और ये बातचीत भी जारी रख सकता है? बिल्कुल। मतलब अगर मुझे उस जयपुर वाले प्लान में कुछ बदलना हो तो? हाँ हाँ, बिल्कुल। यही तो ये और ज्यादा नेचुरल लगता है। मान लीजिए आपको जवाब मिल गया, पर आप चाहते हैं सिर्फ वो जगह बताओ जिनकी रेटिंग अच्छी है। अच्छा। या फिर इन होटलों में सबसे सस्ता वाला कौन सा है, तो बस ऐसे ही पूछ लीजिए, नॉर्मल भाषा में। पूरा लंबा सवाल दोबारा टाइप करने की जरूरत नहीं? कोई जरूरत नहीं। ये सर्च को बहुत आसान, मतलब बातचीत जैसा बना देता है। ये तो सच में बहुत बड़ा बदलाव है। अच्छा, आपने शुरू में मल्टी मॉडल इनपुट की भी बात की थी, उसका क्या मतलब है? मल्टी मॉडल मतलब आप सिर्फ टाइप करके ही नहीं, आवाज से या तस्वीर से भी सवाल पूछ सकते हैं। तस्वीर से? कैसे? मान लीजिए आपको कोई अजीब सी चीज मिली, कोई गैजेट। हाँ। आप उसकी फोटो खींचिए और गूगल से पूछिए ये क्या है और ये काम कैसे करता है। अरे वाह! एआई उस तस्वीर को देखेगा, समझेगा और आपको जवाब देगा। गजब है। और भरोसे का क्या मतलब? एआई जो जवाब दे रहा है वो सही है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? देखिए, भरोसे के लिए एआई अपने जवाबों में सोर्स के लिंक्स शामिल करता है ताकि आप खुद जाकर चेक कर सकें। हाँ, ये बढ़िया है। और अगर एआई को खुद ही अपने जवाब पर पूरा भरोसा नहीं है, मतलब वो 100% श्योर नहीं है, तो वो आपको नॉर्मल वेब सर्च वाले रिजल्ट्स ही दिखाएगा। ओके, तो वो अंदाजा नहीं लगाएगा। हाँ, कोशिश यही है कि पारदर्शिता बनी रहे। ये मल्टी मॉडल वाली बात तो बहुत काम की लग रही है। अच्छा, और आगे भविष्य में गूगल इसे कहाँ ले जा रहा है? लेख में डीप सर्च और सर्च लाइव का जिक्र था। हाँ, वो फ्यूचर के प्लान्स हैं। डीप सर्च जैसा नाम से लग रहा है, वो और भी गहराई में जाएगा। मतलब उन मुश्किल टॉपिक्स के लिए जहां कोई एक सीधा सा जवाब होता ही नहीं। सोचिए, आपको समझना है जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग के समाज पर क्या असर होंगे। ये तो जटिल है। बिल्कुल। तो डीप सर्च सिर्फ ऊपर की जानकारी नहीं देगा, वो कोशिश करेगा अलग अलग व्यू पॉइंट्स, तर्क, बारीकियां सब सामने लाने की, शायद ज्यादा एक्सपर्ट सोर्सेज का इस्तेमाल करके। अच्छा, और सर्च लाइव? सर्च लाइव शायद रियल टाइम जानकारी के लिए होगा, जैसे कोई इवेंट चल रहा है या कोई ब्रेकिंग न्यूज़ है। लेख में इस पर ज्यादा डिटेल नहीं थी, पर अंदाजा यही है, मेन फोकस ज्यादा गहरे और काम के जवाब देने पर है। तो ये सब क्यों मायने रखता है? साफ है कि गूगल सर्च को बदल रहा है, लेकिन इसका निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि जानकारी खोजने का तरीका बदल रहा है।
अब आपको 10-20 लिंक खोलकर पढ़ने की जरूरत शायद कम पड़ेगी। एआई मोड वो काम आपके लिए कर देगा। हाँ, एक तरह से गूगल ही आपके लिए गूगलिंग कर रहा है। और ये जरूरी भी है गूगल के लिए, क्योंकि ChatGPT और परप्लेक्सिटी जैसे नए एआई सर्च इंजन आ गए ना। हाँ, कंपटीशन तो है। बिल्कुल। तो ये गूगल का एक बड़ा स्ट्रैटेजिक कदम है। और हाँ, एक बात और ध्यान रखनी होगी। क्या? कि गूगल इन एआई जवाबों में विज्ञापन कैसे दिखाएगा, इस पर भी एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं। तो हो सकता है आगे हमें इन जवाबों में स्पॉन्सर्ड सुझाव भी दिखें। अच्छा, हाँ, ये तो होना ही था। खैर, अगर किसी को इसे आजमाना हो तो कैसे करें? अगर ये आपके इलाके में उपलब्ध है तो गूगल ऐप खोलिए, उसमें सर्च लैब्स का एक आइकॉन दिखेगा, उस पर टैप करें। ओके। और वहां एआई ओवरव्यूज और अधिक या एआई ओवरव्यूज एंड मोर जैसा कुछ लिखा होगा, उसे ऑन कर दें। पर्सनल बना रहा है। हाँ, काफी हद तक। तो कुल मिलाकर इसका मतलब ये हुआ कि हम कैसे जानकारी हासिल करते हैं, ये उसका एक नया दौर शुरू हो सकता है। कम मेहनत में शायद ज्यादा गहरी समझ। सही कहा। और यहाँ एक सोचने वाली बात भी है ना? जैसे जैसे सर्च ज्यादा बातचीत वाली और एआई वाली होती जाएगी, ये सिर्फ हमारे जानकारी खोजने के तरीके को ही नहीं बदलेगा। हाँ, बल्कि ये भी बदलेगा कि हम किस तरह के सवाल पूछने के बारे में सोचते हैं। अच्छा, मतलब क्या हम और मुश्किल और लेयर्ड सवाल पूछना शुरू करेंगे, या शायद ज्यादा क्रिएटिव सवाल, क्योंकि अब हमें पता होगा कि ये टूल उन्हें संभाल सकता है। हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। क्या हम सवालों की प्रकृति ही बदल देंगे? इंटरेस्टिंग।